ਤੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਐਸਡੀਐਮ कार्यालय ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਹਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਐਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਦ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾत। जो हमारा खाद का व्यवसाय है ये पिछले 30-40 सालों से हम लोग कर रहे हैं, कभी कोई परेशानी नहीं आई। हमेशा से इफ़को और क्रिबको जो सरकारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का जो भी फर्टिलाइज़र आता वो सरकारी काउंटर हैफर्ड, पैक्स, मार्कफेड, मिनी बैंक सोसाइटियों पर जाता था। बाकी जो कंपनियां HURL, NFL, यारा, RCF, कोई भी कंपनियां उनके प्राइवेट नेटवर्क था और हमेशा उन कंपनियों का माल हमारे प्राइवेट में आता था। लेकिन पिछले 1-2 सालों से सरकार ने पहले ये किया कि 40% सभी कंपनियों का माल सरकारी काउंटर पे जाएगा और 60% हमारे पास आएगा। एक तरफ अब सरकार ने परसों 2 दिन पहले 40 वाला 60% माल सरकारी काउंटरों कर दिया। इधर सरकार रोज नए लाइसेंस होल्डर बनाई जा रही है, उधर से हमारी क्वांटिटी कम की जा रही है। जब 100% कभी कोई दिक्कत नहीं आई, जैसे जैसे सरकार ने ये टाइट किया है ये व्यापार बड़ा दिक्कत वाला हो गया। हर टाइम मार्केटों में शॉर्टेज, एक काउंटर पे माल होता है, बाकी सब पूरा बाजार में फ्री, कोई माल नहीं। जब सरकार ने माल नहीं देना तो नए नए लाइसेंस क्यों। हम ये चाहते हैं कि जब पहले से जैसे हमेशा से चलता रहे फ्री व्यापार था, कोई कंपनियों की हमें जब जिस कंपनियों के डीलर थे वो सरकारी काउंटर पे नहीं और इफ़को क्रिबको हमारे पास नहीं, उस हिसाब से ये नेटवर्क चल रहा था, बहुत बढ़िया था। अब सरकार ने जब 60% टोटल माल सरकारी काउंटरों पे कर दिया। एलनाबाद की बात करें, एलनाबाद में एक सरकारी काउंटर है और हम कम से कम 30 लोग यहाँ एलनाबाद व्यापार वो हम हमारा सबका धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। हमारे मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है, नेक दिल है, बहुत बढ़िया स्वभाव के। उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो 60-40 वाला रेशियो है ये सारा ख़त्म करके प्राइवेट व्यापारी को साथ में लेकर व्यापारी के साथ बात करके बढ़िया ढंग से व्यापार होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो किसानों के हित है वो भी रहे, किसान हित सर्वोपरि है, लेकिन हमारी भी अनदेखी नहीं की जाए। अच्छा, इसमें रेट का भी डिफरेंस आता है सरकारी काउंटर? नहीं, रेट का इसमें कोई मुद्दा नहीं रहता। रेट भारत सरकार के मार्जिन सभी फिक्स होते हैं, लेकिन मुद्दा क्या आता है कि जैसे जैसे कंपनियां टाइट करेगी, हमें माल कम आएगा, तो कंपनियों के कुछ अन्य प्रोडक्ट भी आते हैं जो कि फार्मर की डिमांड नहीं होती, वो कंपनियां धक्के से हमें देती है। हम सरकार से डिमांड करते हैं, हमारे एक यूनियन ने डिमांड किया, भारत सरकार ने लेटर दे दिया भी सबके जो पावर है वो राज्य सरकार के पास है। तो राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम डिमांड करते हैं कि उन कंपनियों को कि जो आपने प्लांट लगा रखे हैं, आपने मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट की करे। वो 100 रुपये वाला प्रोडक्ट लेके 150 रुपये में वो धक्के से मार्केटिंग करके हमें क्यों दे रही है। वही प्रोडक्ट जब हमारे पास 100 बैग के साथ आता था हम इजी बेच भी लेते थे, लेकिन अब वही वो 100 वाला वो 40 बैग के 40% के साथ उससे बड़ी क्वांटिटी आएगी, वो कहीं ना कहीं दुकानदार बेचेगा ही, क्या करेगा। कहीं ना कहीं मतलब किसानों की शिकायतें ये भी रही है कि काला बाजारी जो है, हाँ, वो उस चक्कर में काला बाजारी बढ़ेगी ना। अगर हमारे पास आज अगर धक्के से कोई माल आएगा तो हम क्या करेंगे। हम तो मुख्यमंत्री से अब लास्ट में थका हार के डिमांड कर रहे हैं कि उन कंपनियों की मार्केटिंग प्रोडक्ट बंद किया जाए। जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने प्रोडक्ट बेचे, या कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट भारत सरकार के दिशा निर्देश से किसी कंपनियों के इंपोर्टेड आ रहे हैं, DAP है, NPK है, और भी कोई अन्य प्रोडक्ट जो कोई आ रहे हैं वो सरकार बेचे, कंपनियां बेचे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तीसरी तो सब ये कहते हैं प्राइवेट में आप किसी भी सरकारी काउंटर पे जाके देखो, जो प्रोडक्ट इफ़को नैनो यूरिया आता है वो तो सभी टैकिंग कर रहे हैं। और आज जो हमारी कंपनियां हैं, हम सरकार से ये डिमांड करते हैं अगर वो हमारे पास अन्य प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो कंपनियों को कहें कि वो सारे प्रोडक्ट एफड के काउंटर पे भी बेचे। वो सारे नाप सेल होने वाले जो किसान एतराज़ करता है वो सारे प्रोडक्ट सरकारी काउंटर पे भी जाने चाहिए, अकेले हमारे पास क्यों। आज फार्मर आता है एफड के पास जाता है, वहाँ यूरिया अकेली मिलती है, मार्केट में जाता है, हमसे कहते हैं भाई साहब ये आया हुआ लो क्या लोगे। तो हमारी मुख्यमंत्री महोदय से डिमांड है कि या तो उनको प्रोडक्ट को बंद करवाया जाए, जिसकी जो डिमांड वो अपना ले लेगा, हमेशा लेते ही रहे हैं, और या फिर एफड के काउंटर भी भेजा जाए। तीसरी हमारी आज एक डिमांड है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक विज़न 1 नेशन 1 फार्मर, तो एक राष्ट्र एक किसान नीति के तहत फार्मर ID बनाई जाए, और जो किसान अपना, जो लोकसभा में भी हो चुकी है बातें सुनने में, जो है अभी जो किसान अपनी खेती के लिए कहीं से भी कुछ ला सकता है और अपनी फसल
ई नेम के माध्यम से कहीं भी बेच सकता है। उसी तरह ये एक फार्मर आईडी की व्यवस्था हो, फार्मर कहीं से मार ले, ये राज्य का किसान है जी, ये डिस्ट्रिक्ट का है जी, ये लोकल का है जी, इसको नहीं देना जी, इसको देना है। ये व्यापार को जितना ज़्यादा टाइट करेंगे उतना ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसको जितना खुला रहेगा ये सही रहेगा। हम तो सरकार से चाहते हैं कि वो व्यापारी प्रतिनिधियों को साथ लेकर कोई नया रूल बनाए। यही हमारी मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है, नेक दिल है, जनता की आवाज़ सुनने वाले हैं। हमें भी उम्मीद है कि वो हमारी बात पे ध्यान दें। धन्यवाद। आज मुख्यमंत्री जी के नाम एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें पहला मुद्दा है जो सोसाइटी पे खाद पहले 40% दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 60% कर दिया है। तो इसके विरोध में सभी एसोसिएशन के जितने भी मेंबर हैं सबने इकट्ठे होकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया भी इस फैसले को हरियाणा सरकार वापस ले। और दूसरा मुद्दा इसमें यह शामिल किया गया है, इसमें टैगिंग का विषय बहुत बड़ी समस्या है। सरकारी एजेंसियां हैं, कई प्राइवेट एजेंसियां हैं, साथ में टैगिंग करती है और खुद के जो उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग वाले अगर टैगिंग करें तो कोई समस्या नहीं है, पर उसके साथ मार्केटिंग वाले जो प्रोडक्ट है वो टैगिंग करती है। तो हमारी एसडीएम साहब को हमने यह लिखित में दिया है भी इसके ऊपर भी विचार किया जाए और इस समस्या को भी दूर किया जाए। और तीसरी जो है इसमें मेन वो है जो फार्मर आईडी, प्रधानमंत्री जी का कहना है भी एक देश एक किसान और एक फार्मर आईडी होनी चाहिए, ताकि किसान को समस्या ना आए किसी भी मंडी से वो कोई भी कृषि उत्पाद कहीं से खरीद सके। तो इन तीनों विषय के साथ हमने अपना ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा है। हमें उम्मीद है एसडीएम साहब इसकी गौर करेंगे और हमें न्याय मिलेगा।